हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों आज हम जो रिवर्स इंजीनियरिंग है उसकी जो क्लास है बेसिक से एडवांस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम जो रिवर्स इंजीनियरिंग है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और हमें रिवर्स इंजीनियरिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और जिन लोगों ने इस क्लास में भाग लिया है उनको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो टॉपिक है वो इसी जो कोर्स है इसमें कवर करना है। तो चलिए दोस्तों अपना वक्त ख़राब ना करते हुए अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक पीडीएफ रेडी किया ताकि मैं आप लोगों को आराम से जो रिवर्स इंजीनियरिंग की जो क्लास है वो अच्छे से दे सकूं, आपको अच्छे से हर एक चीज़ बता सकूं रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने कि आप लोगों के लिए कि पीडीएफ पे वो रेडी किया ताकि इस पीडीएफ के जरिए मैं आपको हर एक टॉपिक एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो दोस्तों ये कि ऐसा मान लो कि जो पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग की जो क्लास है या फिर जो टॉपिक है उसकी सारी एक समरी है, ताकि इसमें आपको रिवर्स इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन प्लस छोटी मोटी टूल्स वगैरह उसके बारे में मैं इसमें बता दूंगा। उसके बाद में हम बेसिक टू बेसिक के फिर एडवांस, बेसिक से लेके धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ पे चलते जाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली जो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है वो बहुत तरह की होती है। कोई नेटवर्क रिवर्स इंजीनियरिंग होती है या फिर कोई डॉटनेट रिवर्स इंजीनियरिंग होती है और कोई जो जावा की जो सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। तो ऐसे बहुत सारी रिवर्स इंजीनियरिंग होती है जो लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं और कुछ लोग किसी कारण के लिए करते हैं। तो दोस्तों चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा अपन देखेंगे। तो दी रिवर्स इंजीनियरिंग इज ए मेथड की रिवर्स इंजीनियरिंग एक टॉपिक है, टेक्निक है। इट यूज फॉर सम पर्पज लाइक डेट मालवेयर एनालाइज एंड सॉफ्टवेयर क्रैकिंग। तो दोस्तों इसका मतलब है कि रिवर्स इंजीनियरिंग एक मेथड है जिसका हम यूज़ करते हैं मालवेयर को एनालाइज करने में और सॉफ्टवेयर को क्रैकिंग करने में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो हम सॉफ्टवेयर दो तरीके से क्रैकिंग कर सकते हैं या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग का हम दो तरीके से यहाँ पे उपयोग ले सकते हैं। एक यूज हम लीगली और दूसरा हम इलीगल। ठीक है, लीगली हम यूज़ इस तरह से ले सकते हैं कि अगर मान लो कि मार्केट में कोई नया रैंसमवेयर या फिर वायरस या फिर मालवेयर आया है, तो उस मालवेयर को हम डिबग करने के लिए या फिर उसके जो स्विच किल जो किल स्विच होता है, फिर जो स्विच किल होता है उसको ऑफ करने के लिए, ताकि वो मालवेयर और ज़्यादा कंप्यूटर को इन्फेक्ट ना करे। ठीक है, तो इसीलिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग लीगल वे में करते हैं मालवेयर की एनालाइजिंग करने के लिए। अगर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है तो आप मालवेयर एनालाइज आराम से कर सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, किसी भी पीडीएफ वगैरह या फिर जो भी कोई फाइल होती है उस पर आप मालवेयर एनालाइजिंग कर सकते हो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अपन इसको दूसरी तरफ ले जाए इलीगल वे में। तो दोस्तों इलीगल वे में भी दो रास्ते होते हैं, जिसमें एक होता है सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर क्रैकर। सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग अच्छे काम भी करता है और बुरे काम भी करता है। अच्छे काम इसलिए करता है, अगर मान लो कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने के लिए वो रिवर्स इंजीनियर को उस सॉफ्टवेयर को देता है कि आप इसको डिबग करो और इसमें जो भी बग मिलता है या फिर इसकी जो सिक्योरिटी है उसको बाईपास करो। अगर सिक्योरिटी बाईपास होती है तो ये सॉफ्टवेयर आसानी से क्रैक हो सकता है। तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियर हर एक प्रोडक्ट या हर एक सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, जबकि इसका एक उल्टा वे होता है या फिर जो उल्टा इससे एक विपरीत इंसान होता है जिसे अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर क्रैकर। सॉफ्टवेयर क्रैकिंग करता है, वो ना तो किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करता है और ना ही कोई सॉफ्टवेयर को देखता है कि एक सॉफ्टवेयर कहाँ से आया और कैसा है। वो ओनली उस सॉफ्टवेयर को क्रैक करता है, उसका कीजन और पैचेज बनाता है और उसको अपने मतलब के लिए उसको सेल करता है, पैसों के लिए उसको सेल करता है। तो सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग भी लीगल वे और इलीगल वे दोनों वे से काम करती है। ठीक है,
the decode of reverse engineering their program or application to get the basic structure of original program। दोस्तों अगर कोई सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बना दिया है तो उस सॉफ्टवेयर को हम वापस उसी भाषा में डिकम्पाइल नहीं कर सकते। उसको डिकम्पाइल नहीं कर सकते तो उसका क्या रास्ता है कि हम उस सॉफ्टवेयर को डिबग करें और उसकी हर एक इंस्ट्रक्टर को आराम से जाने। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन होता है आपका सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को जो मेन एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है उसको हम डिबग कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं असेंबली लैंग्वेज के थ्रू। अब आपको असेंबली लैंग्वेज आती है तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग का जो हार्ट होता है वो आपका असेंबली लैंग्वेज होता है और असेंबली लैंग्वेज रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं ताकि मैं आपको बता तो वैसे भी रहा हूँ, पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो या फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इसको आराम से समझ सकें। तो दोस्तों थोड़ा आगे पढ़ते दी ओरिजिनल प्रोग्राम एंड द फॉलोइंग द स्ट्रक्चर कोड देयर ओवन एप्लीकेशन हैकर्स रिवर्स इंजीनियरिंग द कोड एंड मेक कीजन एंड पैचेज टू क्रैक द एप्लीकेशन। ठीक है, अब दोस्तों जो हैकर और रिवर्स इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी जो एग्जीक्यूटिव फाइल होती है फिर कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ओरिजिनल उसको रिवर्स करते हैं और रिवर्स करने के बाद में उस सॉफ्टवेयर का मार्केटिंग के अंदर पैच और कीजन निकाल देते हैं। अब पैचेज और कीजन क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि आप इसके बारे में भी आराम से जान सके कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्रैकिंग किस तरह से होती है उसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्रैकिंग नाउ एज ए ब्रेकिंग, सॉफ्टवेयर क्रैकिंग को नाउ एज ए ब्रेकिंग, क्योंकि दोस्तों हम सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को ब्रेक ही तो करते हैं। सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी क्या होती है, उसकी एक की होती है, लाइसेंस की होती है, प्रोडक्ट की होती है, ठीक है, उसका एक्टिवेशन की होता है। तो उस की को हम बाईपास करके ही तो सॉफ्टवेयर को पेज बनाते हैं, उसका कीजन बनाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को बाईपास करना है, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को तोड़ना। ठीक है, तो उसको हम नाउ एज ए ब्रेकिंग के नाम से भी इसको जानते हैं, फिर इसको जान सकते हैं या इसको बोल सकते हैं। इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टू रिमूव और डिसेबल फीचर्स विच आर ए कंसिडर्ड अनडिस्क्राइबल बाय द पर्सन क्रैकिंग द सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों क्या होता है कि मार्केट में जब भी सॉफ्टवेयर निकालते हैं तो उस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि या तो वो 30 दिन का ट्रायल होता है या फिर 7 दिन का ट्रायल होता है, या फिर सॉफ्टवेयर ट्रायल भी नहीं होता लेकिन उसमें क्या होता है सॉफ्टवेयर चल भी जाता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स हम उपयोग में नहीं ले सकते। तो उन फीचर्स को अनलॉक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन करते हैं और उसी सॉफ्टवेयर को रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं उस सॉफ्टवेयर की। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं especially copy protection features including protection against the manipulation of the software, serial number, hardware key, date check and disk check। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि इसका सिंपली कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर होता है ना, उस सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी के तौर पे उसका सीरियल नंबर और सॉफ्टवेयर की लाइसेंस की वगैरह, हार्डवेयर की और डेट के बेस पर सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है। तो उसी चीज़ को हम बाईपास करके क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का पैचेज और कीजन उसका तैयार करते हैं। A crack refer to the means of achieving of, for example, stolen serial key number or a tool that perform that act of cracking। कि जो क्रैकिंग के एक जो क्रैकर होता है वो क्या करता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर से जो सॉफ्टवेयर के अंदर सीरियल की पहले से या फिर ऑलरेडी पड़ी हुई है उसी सीरियल की को वो उसी सॉफ्टवेयर से चोरी करता है और उसी सॉफ्टवेयर को उसी की सीरियल की से वो लाइसेंस्ड कर सकता है, फिर एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, वो भी किसके थ्रू, सॉफ्टवेयर के जो लॉ होते हैं, जो ये रूल रेगुलेशन होते हैं उसके अगेंस्ट या फिर उसके विपरीत जाके। सम ऑफ दीज टूल आर कॉल्ड कीजन, पैचेज और लोडर। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती है, कीजन, पेज और लोडर, इसके बारे में हम अभी जस्ट बात करने वाले हैं और उसका एक पूरा टॉपिक अपन पढ़ने वाले, ठीक है, और जानने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बताया इसने कीजन के बारे में। ठीक है, ए कीजन इज ए हैंडमेड प्रोडक्ट, सीरियल नंबर जनरेट डेट ओपन ऑफर द एबिलिटी टू जनरेट वर्किंग सीरियल नंबर इन योर ओवर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा कीजन के बारे में
कीजन के बारे में समझ लेते हैं। माना कि हमने सॉफ्टवेयर खुद ने रिवर्स किया है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब हमने क्या बनाया, सॉफ्टवेयर को, जब हम सॉफ्टवेयर को रिवर्स करते हैं और रिवर्स करने के बाद में उसकी जो एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है जिसको हमने रिवर्स किया है, उसको जब हम सेव करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर का पेज, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर का पेज। उसका मतलब है कि हमने जो पेज बनाया उस पेज के थ्रू हम क्या करेंगे, उस चीज़ जो सॉफ्टवेयर जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे हम जाके उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, और कॉपी पेस्ट करने के बाद में वो सॉफ्टवेयर अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि सॉफ्टवेयर को करेक्ट करने के लिए उसको हमने जो उसकी मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको हमने डिबग करवाया, उसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन की, और मॉडिफिकेशन करने के बाद में उस सॉफ्टवेयर को हमने सेव किया, और सेव करने के बाद में जो सॉफ्टवेयर की मॉडिफिकेशन फाइल बनती है, फिर एग्जीक्यूटिव फाइल बनती है, उसको हम जानते हैं पेज के नाम से। कीजन का मतलब है कि हमने सॉफ्टवेयर को पेज कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर को और सेलिंग करें, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मैनुअल सीरियल की का यूज करेंगे ताकि हम सॉफ्टवेयर को आसानी से सेल कर सके। अब जो भी हमसे सॉफ्टवेयर बाय करेगा उसको हम अपने नेम की सीरियल की जनरेट करके देंगे, और उसके पीसी में हम अपने नेम की सीरियल की से उस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर्ड करेंगे। तो उसका मतलब होता है कीजन, ठीक है। अब आपकी इस चीज़ के बारे में समझ में आया। उसके बारे में हम थोड़ा सा और देखते आगे। जनरेट, यहाँ पर देखो अब बात करें पेज के बारे में, ठीक है। पेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार और पढ़ लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। ए पेज इज ए स्मॉल कंप्यूटर प्रोग्राम डेट मॉडिफाई इज द मशीन कोड ऑफ अनदर प्रोग्राम, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक पेज होता है वो स्मॉल कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। अब स्मॉल कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब होता है कि जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया आपकी सी ड्राइव में, उस सी ड्राइव में एक फोल्डर के अंदर जितनी फाइल है उन फाइलों में से एक जो मेन एग्जीक्यूटिव फाइल है जिसको हम करेक्ट कर रहे हैं वो एक स्मॉल प्रोग्राम है, और उसी को हम करेक्ट करके सेव करके उसका हम पेज बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ये बता, दिस हैज़ द एडवांटेज फॉर ए करेक्टर टू नॉट इंक्लूड ए लार्ज एग्जीक्यूटिबल इन रिलीज व्हेन ओनली ए फ्यू बाइट आर चेंज्ड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, आप इसको आराम से समझना कि जो क्रैकर होता है ना वो क्या करता है कि देखो एक डेवलपर सॉफ्टवेयर को पूरे को बनाता है 0 से लेके Z तक, ठीक है, S से लेके Z तक सारी कोडिंग मैनुअल करता है। लेकिन एक क्रैकर को इतना करने की नीड नहीं होती, उसको क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर की कुछ इंस्ट्रक्शन को चेंज करना पड़ता है, 2-3 इंस्ट्रक्शन को, और सॉफ्टवेयर परमानेंट क्रैक हो जाता है या परमानेंट पैच हो जाता है। तो जितना टाइम क्रैक करने में नहीं लगता सॉफ्टवेयर को, उतना टाइम सॉफ्टवेयर को बनाने में लग जाता है। तो यहाँ पे हम लीगल बेसिस पे काम कर सकते हैं, इलीगल बेसिस हम काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके भी मेरे ख्याल से अच्छे हैं, क्योंकि दोस्तों पैसे सब चीज़ होती है, चाहे आप पे कुछ भी कर लो, चाहे आप पे लीगल वे में काम कर लो या फिर इलीगल वे में काम कर लो, पैसे ज़रूरी है, ठीक है। और पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है खुद का नॉलेज, कि हमें इस चीज़ के बारे में कितना नॉलेज है। अगर हमें इस चीज़ का नॉलेज है तो हम आराम से चीज़ों को कवर कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर की हर एक चीज़ को। उसके बाद में बात करेंगे कि लोडर के बारे में, कि ए लोडर मॉडिफाई द स्टार्टअप फॉलो ऑफ द ए प्रोग्राम एंड डज नॉट रिमूव द प्रोटेक्शन बट कैरी कमेंट इट ए वेल। नाउ एग्जाम्पल ऑफ ए लोडर इज ए ट्रेनर यूज द चीट इज गेम फेल लाइट पॉइंटेड आउट ऑफ 1 DL। अब देखो दोस्तों, लोडर का मतलब क्या होता है कि लोडर हम बनाते हैं किसी भी फाइल का, तो लोडर कैसे बनाएंगे सिंपली वो मैं आपको बताऊंगा इसी कोर्स के अंदर। अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लोडर एक की फाइल होती है जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की कॉपी होती है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप, कि लोडर एक की फाइल होती है एग्जीक्यूटिव फाइल जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है उसी की कॉपी होती है, ठीक है। और वो किसी ना किसी जो पैचर होता है या फिर जो किसी लोडर टूल होती है उस टूल के द्वारा हम लोडर बना सकते हैं, और उस लोडर के अंदर हम कुछ ही मशीन एड्रेस को चेंज करके
किसी भी जो ओरिजिनल फाइल है उसका लोडर बना सकते हैं उस फाइल पे जो प्रोटेक्शन था उस प्रोटेक्शन को बिना हटाए या फिर विदाउट प्रोटेक्शन रिमूव ही हम किसी भी सॉफ्टवेयर का लोडर बना सकते हैं उसको क्रैक करके। तो ये चीज़ बताएगी तब कि मैं आपको इसका प्रैक्टिकली बताऊंगा, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा कि एक्चुअल में लोडर होता क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों थोड़ा सा और अपन आगे इसको पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों देखो लोडर का यहाँ पे एक सिंपली एग्जांपल दिया गया कि जो बड़े बड़े जो कंप्यूटर गेम्स होते हैं ना, उन गेम्स के अंदर क्या होता है कि सिरे की उसी के अंदर ही छुपी रहती है। तो वो गेम्स ज़्यादातर क्या होता है यूनिटी बेस या फिर जावा बेस या फिर कुछ सी शार्प लैंग्वेज बने होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि छोटे मोटे जो वैल्यू होती है वो बाइट के रूप में स्टोर होती है, या फिर जो गेमिंग के अंदर जो कीज होती है वो बाइटिंग के या फिर बाइट वैल्यू के रूप में स्टोर रहती है। तो उसी वैल्यू को अपन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं किसके द्वारा कि सारे जितने भी जो गेम होते हैं वो आप रिवर्स कर सकते हो चीट इंजन के द्वारा। चीट इंजन एक टूल्स है जिसके द्वारा हम किसी भी गेम को लाइव मॉडिफाइड कर सकते हैं या फिर उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम चुरा सकते हैं। इसका भी मैं एक पूरा कोर्स लाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आगे देखिए, ए नेक्वर हैज सो डेट द प्रोटेक्शन में नोट किक इन एट एनी पॉइंट फॉर इट बी वैलिड क्रैक। ठीक है, अगर मान लो कि आपने सॉफ्टवेयर आप क्रैक कर रहे हो और आपने सॉफ्टवेयर क्रैक करने के बाद अगर आपने कोई गलत इंस्ट्रक्शन चूज कर लिए, ठीक है, गलत इंस्ट्रक्शन, और आप उसका एक पेज बना रहे हो तो वो आपका इनवैलिड क्रैक होगा। जबकि आपने एक अच्छा पेज बनाया है तो वो आपका एक वैलिड क्रैक होगा। आप उस वैलिड क्रैक को आप लाइफ टाइम में उसका जब तक उसका अपडेट ना आए तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने यूज़ के लिए, फिर किसी प्रोग्राम को रिवर्स करने के लिए या फिर किसी प्रोग्राम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर क्रैकिंग की जो सॉफ्टवेयर क्रैकिंग होती है फिर जो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑल कीजन और क्रैक और पैचेज इन वेरियस सॉफ्टवेयर आर मेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। अब दोस्तों यहाँ पर जो रिवर्स इंजीनियरिंग है उसकी जो रियल डेफिनेशन है वो है कि एक्चुअल रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को रिवर्स करके उसका एक पैचेज कीजन या फिर लोडर तैयार करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। दीज आर ए फीचर्स ऑफ अ रिवर्स इंजीनियरिंग एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय फेमस ऑर्गेनाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम प्रमोटिंग मेथोलॉजी। अब दोस्तों यहाँ पर देखो इसने क्या बोला है कि जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है वो इस जो रिवर्स इंजीनियरिंग है उसका यूज करते हैं। हाँ ये बात सही है, रिवर्स इंजीनियरिंग फेमस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज करती है, लेकिन वो एकदम लीगल वे में यूज करती है ना कि इलीगल वे में यूज करती है। वो ओनली मालवेयर होते हैं उनको एनालाइज करने में और उनको रिवर्स करने में ही इसका जो टेक्नोलॉजी है रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी उसका उपयोग करती है। ठीक है, कंपनी नीड ए यूजर बेस दी थीम स्लेव्स रिलीज कीजन एंड पैचेज ऑफ दियर सॉफ्टवेयर so that their market visibility ratio will be maintained, otherwise open source will acquire the place। अब दोस्तों इस बात को आप समझना, अगर आप एक क्रैकर हो तो आप क्या कर सकते हो कि आपने सॉफ्टवेयर क्रैक किया, इसका कीजन और पैचेज बना लिया। अब जैसे उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी मार्केट में तो आप उस सॉफ्टवेयर को रिलीज कर दोगे मार्केट में उसी कम दामों में। तो कम दामों में आप जब रिलीज़ करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा सेल होगा। अब जब आपका सॉफ्टवेयर अधिकतम संख्या में लोग ले रहे और अधिकतम संख्या में आपका सॉफ्टवेयर सेल हो रहा है तो कुछ टाइम बाद में आप उस सॉफ्टवेयर को क्या कर दोगे ओपन सोर्स या फिर फ्री रिलीज कर दोगे मार्केट के अंदर। इसके बारे में ये बता रहा है। उसके बारे में दोस्तों बात आती है कि बेनिफिट ऑफ सॉफ्टवेयर क्रैकिंग की जो सॉफ्टवेयर क्रैकिंग है वो क्या चीज़ है। तो देखो जो सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर क्रैकिंग उससे क्या हमें फ़ायदे मिलने वाले हैं तो वो फ़ायदे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट एनालाइज टू एग्जामिन हाउ टू प्रोडक्ट वर्क। ठीक है, अब ये बात बिल्कुल सही है कि हम ओनली कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लाते हैं इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद उसका उपयोग करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड क्या है, सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क कर रहा है और इसके बीच इसकी जो पीछे की जो लॉग्स है वो
कैसे काम करती है, ठीक है। तो वो चीज़ जानने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, अब हम सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट बोल सकते हैं और प्रोडक्ट को हम एनालाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ कॉपी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसके अंदर जो प्रोटेक्शन होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करने के बाद में उसकी जितने भी जो फीचर्स है उसका हम उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में सिक्योरिटी ऑडिटिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उस जो बड़े बड़े जो कंपनियां होती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या करती है कि जो सॉफ्टवेयर को रेडी करती है, फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, तो बड़े बड़े जो रिवर्स इंजीनियर होते हैं उनको देती है कि इनकी जो सिक्योरिटी है उसको चेक कीजिए कि इसमें कोई बग तो नहीं है या फिर ये रिवर्स तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसके जो सॉफ्टवेयर है उसकी अपन सिक्योरिटी ऑडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टॉपिक दिया गया एक्सटर्नली यूज व्हेन यू लॉस्ट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, एकेडमिक लर्निंग पर्पज। तो दोस्तों यहाँ पे अपन लॉस्ट डॉक्यूमेंटेशन, अगर मान लो कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो फाइलों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करता है, तो हम और मान लो कि वो फाइल उसी सॉफ्टवेयर में खुल रही है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उस रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए उस सॉफ्टवेयर से पासवर्ड को हम वापस ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक लर्निंग और पर्पज। तो दोस्तों एकेडमिक, जैसे कि अपनी एकेडमी है तो अपन रिवर्स इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं एकेडमिक पर्पज के रूप में भी। उसके बाद में कम्पिटिटिव टेक्निकल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो दोस्तों दूसरी बात, हम रिवर्स इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू मालवेयर एनालाइज कर सकते हैं, और मालवेयर एनालाइज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और लोग इससे मालवेयर एनालाइज करते भी है, लेकिन उनको रिवर्स इंजीनियरिंग अच्छी वाली आती है, जैसे कि मुझे आती है। तो आप ही रिवर्स इंजीनियरिंग अच्छी वाली सीखना चाहते हो तो आपको हर एक टॉपिक के बारे में जानना पड़ेगा, हर एक टॉपिक के बारे में आपको सर्च मारना पड़ेगा, और हर एक टॉपिक को आपको एकदम डीप लेवल में पढ़ना होगा, तभी आप रिवर्स इंजीनियरिंग सीख सकते हो। क्योंकि दोस्तों देखो, रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है, लेकिन अगर उसको हम आराम से समझे तो ये हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैं इतना ही बताने वाला हूँ, यह है बेसिक रिवर्स इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन की रिवर्स इंजीनियरिंग एक्चुअल में क्या होती है। उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे और इसका प्रैक्टिकल भी हम साथ में करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।